Hi everyone, this is Charchika Jha and we are studying our chapter Hydrocarbon, in which we are studying the method of preparation of alkane, and we are discussing the fifth method for the preparation of alkane, which is decarboxylation. Now, as its name referred, what do you mean by decarboxylation? It means the removal of carbon dioxide gas. From where, how, we will study in this method. So again, okay, what is decarboxylation method? Decarboxylation method होता क्या है? तो होता क्या है, ये प्रोसेस है, नेम जैसे इसका सजेस्ट कर रहा है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेथड. कहाँ से एलिमिनेशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का? तो हम इसका एलिमिनेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से. तो यानी कि हमारा सबस्ट्रेट तो कंफर्म क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इससे हम करेंगे कैसे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या रिएजेंट यूज करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है इसका. तो सबसे पहले तो इस मेथड को समझने से पहले इसके रिएजेंट को समझिए. इसके रिएजेंट का नेम होता है हमारे पास सोडा लाइम. सोडा लाइम क्या होता है भैया हमारे पास? तो सोडा लाइम हमारे पास कुछ नहीं होता, सोडा से स्टार्ट हो रहा है, याद रखना सोडा से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें क्या है, सबसे पहले सोडियम है. सोडियम है यानी क्या हो गया, NaOH. लाइम है यानी कि क्या होगा साथ में, प्लस ये होगा. तो हमने ले लिया CO. थोड़ी सी हीट लेंगे. हीट क्यों ले रहे हैं? डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं. डिकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर रहे हैं. किसी भी गैस को उड़ाना है, उड़ाने के लिए हीट की जरूरत पक्का पड़ेगी. तो हमारे पास हमारा पूरा रिएजेंट रेडी हो गया, जिसका नाम क्या है, सोडा लाइम, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट. अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें एसिड दे रखा है. हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ. इससे हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, मेरे माइंड में पोटेशियम सॉल्ट ही चल रहा है, तो सोडियम सॉल्ट हमने तैयार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. तो जो भी हमारे पास रिएजेंट है, सोडा लाइम भी लिख सकता है वो, चाहे तो रिएजेंट भी लिख सकता है. क्या क्या है रिएजेंट? सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CaO प्लस हीट. ठीक है, इस तरह से हमने रिएजेंट ले लिया. जैसे ही रिएजेंट लिया, वैसे क्या प्रिपेयर करता है, एल्केन प्रिपेयर करता है, और साथ में जो भी CO2 गैस है हमारी, वो क्या होती है, एनवायरमेंट में गायब हो जाती है. तो इसमें कैसे ये गायब हो रही है देखना ध्यान से. ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा CO2 वाला, ये पोर्शन है हमारा CO2 वाला, ये गायब हो रहा है. हाइड्रोजन हमारे पास एज इट इज आ रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन. ठीक है, तो इतनी बात हमारी हो गई है. इसको देखिए एक बार, डेफिनेशन लिखिए इसकी. क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक एक वर्ड को स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमने क्या लिया है, सोडियम सॉल्ट दिख रहा है हमें. केवल और केवल किसका सोडियम सॉल्ट लेना है, इसका. ठीक है, सोडियम सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का. अच्छा, रिएक्शन यहाँ से भी इनिशिएट कर सकता है, रिएक्शन को यहाँ से भी इनिशिएट कर सकता है. NaOH लेगा तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि हमें क्या करना है, आगे इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, किसका लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का लिया है. इसको क्या कर रहे हैं हम, ये मस्ट है, हीट कर रहे हैं. किसके साथ कर रहे हैं हीट, सोडा लाइम के साथ. और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इसमें, एल्केन्स. तो इंपॉर्टेंट बात तो हमारी ये हो गई. अब एक बात आप ध्यान से नोटिस करिए, इन दिस रिएक्शन द ऑब्टेन प्रोडक्ट, जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें क्या है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो भी हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, उसमें एक कार्बन एटम लेस है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट. जैसे कि यहाँ रिएक्टेंट में हमारे पास एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये भी है, कार्बन चेन ही तो है. जब आगे मिल रहे CO2 गैस हमारी क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है. तो यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट, एक कार्बन एटम कम हो रहा है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेप डाउन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शंस को तो बोलते हैं हम स्टेप डाउन रिएक्शन. और इस मेथड को हम साथ में क्या बोल सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है, ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर एंड स्टार्ट द मैकेनिज्म. तो हमें क्या करना है, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है.
तो मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें सबसे पहले क्या उठाएंगे, सबस्ट्रेट उठा लेते हैं। सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, ठीक है, यहीं से ले लेते हैं हमें ना, ये है, ये इसको चलो इस तरह से ले लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसका क्या करेंगे, फर्दर डिसोसिएशन करेंगे। डिसोसिएशन करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, RCO माइनस और Na प्लस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। CO2 गैस हमें बाहर निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इसका इस तरह से कार्बेनाइन का जनरेशन कर देते हैं। ये कार्बेनाइन हमारे पास बन गया। अब कार्बेनाइन क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, और कुछ यहाँ पे हमें ध्यान से दिख रहा है, अगर अपन देखें यहाँ पे तो क्या रिएक्शन को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, और कुछ तो नहीं दिखा। अब ये कंफर्म है कि हमने इसे एक्वस सोल्यूशन में लिया होगा, तो एक्वस सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर एक्वस सोल्यूशन में लिया है तो इसमें क्या होगा, वाटर होगा हमारे पास, R माइनस ले लेते हैं, साथ में पानी ले लेते हैं H प्लस OH माइनस में से, या फिर चलो इस तरह से दिखा देते हैं हम इसको। अब होगा क्या हमारे पास, ये R माइनस जो है हमारा वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, OH को रिमूव करेगा, RH का फॉर्मेशन करेगा। जो OH माइनस रिमूव होगा वो किसके साथ चला जाएगा, ठीक है, क्या लिखा है इसको, सोडियम, क्या बना लिया इन्होंने, NaOH, यानी कि सोल्यूशन की pH क्या करेगी, राइज करेगी, और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारे पास, बेसिक। अब ना माइंड में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है। वो मिसकंसेप्शन हमारे पास क्या होता है कि शायद ये जो हाइड्रोजन था जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, और ये जो हाइड्रोजन था ये हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ एल्केन के साथ जुड़ रहा है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी ये हाइड्रोजन वो हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो है, जो लास्ट में, इसको तो छोड़ो, जो लास्ट में एल्केन के फॉर्मेशन के लिए जो हाइड्रोजन आता है, ये हाइड्रोजन हमें कहां से ऑब्टेन्ड हो रहा है, फ्रॉम वाटर। ये हमें याद रखना है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको हमें याद रख के चलना है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जो रिएक्शन है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो क्या मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहली बात कि क्या बन रहा है हमारे पास, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बेनाइन। तो क्या हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of carbanion। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखिए डिकार्बोक्सिलेशन है, सिंपल, CO2 को रिमूव करना है, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, RH। ठीक है, नेक्स्ट हमें रिएक्शन दे रखी है अगेन। अब हमें इसमें क्या करना है, अच्छा इसमें Na बनेगा, यार थोड़ा सा प्रोसेस हम अगर लें तो पहले RCO Na बनेगा, उसके बाद ही क्या बन जाएगा, RH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट बना सकते हैं CH4 मीथेन बन जाएगा। इसमें हम ले तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोपेन। रेट कंपेयर करने की क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर अपन देखें तो होगा क्या, जो भी हमारे पास जाएगा पहले हमारे पास कार्बेनाइन बनेगा, और हमने ये सीखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो देखिए सब में कार्बेनाइन बनाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, ये सारे कार्बेनाइन हो गए, ठीक है। अब ये देखते हैं किसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ऊपर वाले तो ग्रुप मुझे सारे सेम ही दिख रहे हैं, जो भी होगा डिकार्बोक्सिलेशन के बाद वो तो सारा सेम ही दिख रहा है। यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। इसमें अगर देखिए तो दो इफेक्ट लगाता है क्लोरीन, एक तो प्लस एम, एक माइनस आई। ज्यादा किसमें लगता है, माइनस आई लगता है, तो प्लस एम को अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ी सी, अगर मैं आगे चलती हूँ, NO2 वाला ग्रुप लग रहा है हमें, NO2 दो इफेक्ट हमारे सामने लगाता है, और वो दो इफेक्ट है हमारे पास माइनस एम माइनस आई। तो हम बात करते हैं अभी, क्योंकि ऑब्वियसली रीजन है कि अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो माइनस एम जो है वो डोमिनेटिंग होगा,
तो इसमें अपन -m ले लेते हैं। अच्छा, इसमें बात करें CH3 में तो नॉर्मल हाइपोकॉन्जुगेशन लग रहा है, +H लिख देते हैं। OCH3 में बात करूँ, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई +m लगा सकता है, तो +m की बात करते हैं। वैसे लगा लेते हैं इससे अच्छा, बट अभी हम इसकी बात करें तो देखो, जो भी -i -m वाले ग्रुप है वो तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे, जो भी +H +m +i वाले ग्रुप है वो सारे के सारे क्या करेंगे, -H को अनस्टेबल करेंगे। इसमें भी ये ज्यादा होता है +i, ठीक है। तो अगर इसमें रेट कंपेयर करें तो सबसे बकवास रेट होगी हमारे पास, इसको अगर मैं E मान लेती हूँ तो E की, उससे कम होगी हमारे पास D की, देन आएगा A, उससे पहले अगर -i और -m में करें तो ज्यादा स्टेबलाइज -m करेगा, तो हमारे पास रेट आ गई B की, देन C। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, चेक करिए। यस, सो ये वाला जो क्वेश्चन था इसे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, अगेन इसमें वही बनेगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, COH के पास वाला जो भी कार्बन है उस पर हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को बना देते हैं। अब कंपेयर करना ध्यान से, NH2 बहुत अच्छा +m डोनेटिंग ग्रुप है और OH भी अच्छा +m डोनेटिंग ग्रुप है। तो हम बात करते हैं केवल इसमें थोड़ा सा हमारे पास रेजोनेंस देखने को मिलेगा, आगे pH से भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तीनों में कंपैरिजन करें तो ज्यादा हमारे पास देखिए होगा क्या इसमें, जैसे ये हमारे पास रिंग हो गई, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ये CO हो गया, ये CH2 हो गया, और आगे इसमें ये COH ग्रुप हो गया। ये तो हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कहीं फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रिंग में भी जाएगा। तो यानी कि ये तो मेरा मोस्ट स्टेबल हो गया फर्स्ट। अब कंपेयर करें सेकंड और थर्ड में, तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज हमारे पास कौन होती है, नाइट्रोजन होता है, जल्दी से डोनेट करेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ऑक्सीजन जल्दी से डोनेट नहीं करेगा, जितना ज्यादा अमीर उतना कम दानी, जितना गरीब, गरीब तो नहीं है, अमीर भी है और दानी भी है। तो हमारे पास इसके बाद कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, क्योंकि कम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, अगर कम डोनेट करेगा तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस कम स्टेबलाइज करेगा। बात करें NH2 की, लास्ट में आ जाएगा NH2 और ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन का। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी से यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।